हमारा जो प्लॉट हो वो अच्छे रास्ते पर हो, जहाँ पे हमेशा साधन मिलता हो हर जगह के लिए। कोई मान लीजिए प्राइवेट साधन अगर मेरे पास नहीं है तो कोई भी कॉमर्शियल साधन से निकल लें, दूसरा ये चूज करना होता है। और ऐसी जगह पर अगर डेवलपमेंट हुआ तो आपका जो प्लॉट का जो रेट है वो तेजी से डेवलप करे। नमस्कार, मैं अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं दुआ ब्लॉग। दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति का एक सपना होता है, हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा अपना मकान हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि चाहते तो सभी हैं, और कितने लोग जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग सोना में करते हैं, अलग अलग चीजें हैं। अपना इन्वेस्ट करने का अलग अलग तरीका है। कोई लोग SIP में करता है, कोई बैंक में डिपॉजिट करता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग अगर जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से इन्वेस्ट करें, और जो कि किस तरह से वो सावधानी बरतें ताकि हमारे जो इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ वो आगे चल कर हमको अधिक से अधिक उससे हम लाभ ले सके। तो इन सब बातों पे चर्चा होगी और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हम ये सब बातें जानेंगे राजेश सर जी से, जो कि एक अच्छे हमारे लिए एडवाइजर हैं, अच्छा सलाह देते हैं। इसलिए मैं उनसे चाहूँगा कि इन सब के ऊपर वो थोड़ा सा दो शब्द हम लोगों के लिए बताए, जो नए नए इन्वेस्टर हैं, कि किस तरह से हम अपने प्लॉट को खरीदें, या उस प्लॉट को हम प्लॉट के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, या किस जगह पे खरीदें, ये सारी सब बातें बताएंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और सुनते हैं राजेश सर जी को। यदि आप भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो, आज का वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि कई बार हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपना क्राइटेरिया चुनते हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोगों को बना बनाया मकान लेना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए, या प्लॉट लेके मकान बनवाना चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देगा वो कौन सा प्लॉट देगा, कौन सी जगह, किसमें ज़्यादा सेफ रहेंगे हम लोग। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट देखभाल और ध्यान से तो किया ही जाता है, लेकिन अब ये एक पहले की का ही रीति है कि जो जितना गुड़ डालेगा उतना ज़्यादा अच्छा इनकम पाता है। तो ये रियल इस्टेट में तो ये एकदम सत्य है कि जो जितनी महंगी ज़मीन लेगा और अच्छे लोकेशन पे ज़मीन को लेगा, उतना अच्छा वो पैसे को रिटर्न पा पाएगा। लेकिन ये सभी लोगों, एक कॉमन लोगों के लिए संभव नहीं होता है। कॉमन लोग क्या है, अपनी गाढ़ी कमाई को निकाल के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके चाहते हैं कि कहीं ऐसा प्लॉट ले लें, कैसी ऐसी ज़मीन ले लें जहाँ कि हमारा रिटर्न बहुत अच्छा मिले। तो आइए, जो आज हम लोग का सब्जेक्ट है कि एक कॉमन आदमी जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को अगर ज़मीन पे इन्वेस्ट कर चाह रहा हो तो वो किस जगह पे करे और कैसे करे, इसका कंपैरिजन करके देखते हैं हम लोग। देखिए कि जो कॉमन पर्सन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख से 15 लाख तक 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन को चूज करता है, या इससे थोड़ा कम भी ले सकता है, थोड़ा अधिक भी ले सकता है। तो ये जो 10 और 15 लाख का अमाउंट होता है, किसी बड़े सिटी या राजधानी या शहर में जाया जाए तो इतने अमाउंट में किसी बहुत अच्छे जो डेवलप एरिया है वहाँ पे प्लॉट नहीं मिलेगा, उसको कहीं बाहर मिलेगा। तो बाहर मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ के प्रोजेक्ट के बारे में उसको जानकारी है कि आगे क्या डेवलप होना है, अगर उसको वो देख के इन्वेस्ट करता है और उस तरह की चीज़ें अगर वहाँ पे दिखने लगी आने वाले दिनों में, तो उसका पैसा बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। जैसे कि किसी पोर्च एरिया में किसी कॉलोनी का अगर वहाँ पे रेट है 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, और इस व्यक्ति ने क्या इन्वेस्टमेंट किया, ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 रुपये, 1000 रुपये स्क्वायर फीट पे इन्वेस्ट कर रहा है, या 1500 रुपये स्क्वायर फीट पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसकी जो लागत है और 10,000 की जो लागत है, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट और 1000 स्क्वायर फीट या 1500 रुपये स्क्वायर फीट, दोनों के जो इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट का अंतर है
बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना जो पैसा फंसाता है वो कभी भी मोटे रिटर्न के चक्कर में फंसाता है कि मोटा रिटर्न मिल सके हमको। तो हमने कहा कि सटा हुआ एरिया जो डेवलप से थोड़ा सा दूरी पे है तो तमाम सारी प्लाटिंगें चलती हैं, लोग प्लाटिंग करते हैं और लोग जांचते हैं। तो उसके जांचने का तरीका यही होना चाहिए कि उसको सर्च करना चाहिए कि ये लोकेशन कैसा है, यहाँ गवर्नमेंट के आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं, इन फ्यूचर कैसे विकास चलेगा। इस विकास को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पिछले 4 साल के विकास को देखिए आप कि किस तरह तेज़ी पकड़ रहा है। अगर वहाँ कोई प्रोजेक्ट आने वाला होगा और कुछ चीज़ें बन रही होंगी, कुछ आ रही होंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रोथ पीछे से तेज़ी से चल रहा होगा। अगर ऐसी लोकेशन को आपने चूज कर लिया है, फिर उसके बाद आपने रास्ते को चूज करिए। आपकी पूरे शहर में जो मेन जगह है वहाँ पे जाने के लिए आपका रास्ता क्लियर मिलता है कि नहीं। देखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करिएगा कि गली में जाने से बेहतर है कि मेन रोड पे जहाँ 4 व्हीलर ट्रक गाड़ियाँ आसानी से आपके प्लॉट तक पहुँच जाए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा प्लाट लेना आज ज़्यादा उचित रहेगा, चाहे वो 2-4 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। आप लोग देख रहे होंगे शहर में बड़े बड़े जो कॉलोनियाँ बन रही हैं वो शहर से बाहर, केवल किसके, ये जो ट्रांसपोर्टेशन पहले से अंतर आ गया है कि लोगों को जो लोगों की आज सोच बदली है कि अगर उसका मकान गली में है तो गली से पैदल निकलने में या साधन से निकलने में काफ़ी समय लग जाता है, या किसी लगेज को लेके जाना है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसको, रात बिरात कोई साधन नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको दूसरा चूज करना है कि हमारा जो प्लॉट हो वो अच्छे मतलब रास्ते पर हो, जहाँ पे हमेशा साधन मिलता हो हर जगह के लिए। कोई मान लीजिए प्राइवेट साधन अगर मेरे पास नहीं है तो कोई भी कॉमर्शियल साधन से निकल लें, दूसरा ये चूज करना होता है। और ऐसी जगह पर अगर डेवलपमेंट हुआ तो आपका जो प्लॉट का जो रेट है वो तेज़ी से डेवलप करेगा। सपोज करिए, हमने एक बात और कहा कि उसको मकान बनाने में फ़ायदा है ज़मीन लेने के, अगर इन्वेस्टमेंट के एंगल से ले रहे हैं और अभी डेवलप एरिया नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट होने वाला है, तो वहाँ पे देखिए कि 2 व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन लेता है और 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और दूसरा व्यक्ति 2000 रुपये 2000 स्क्वायर फीट लेता है, 2000 स्क्वायर फीट लेता है, और दोनों ना सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे? ये 30 लाख रुपए प्लॉट में लगाता है और ये 15 लाख प्लॉट में लगाता है, लेकिन ये क्या करता है, 15 लाख लगा के यहाँ मकान और बना देता है। 15 लाख लगा के क्या किया इसने कि मकान बना लिया, और इस व्यक्ति ने क्या किया, 2000 स्क्वायर फीट लेके बाउंड्री करा के गेट लगा के छोड़ दिया। अब देखिए, जो डेवलप एरिया है उसका 10,000 स्क्वायर फीट कॉलोनियों का जो वहाँ का उस शहर का राजधानी का जो भी कुछ है वहाँ का रेट है, और ये इन्होंने क्या लिया है, 15 लाख रुपए का प्लॉट लिया है, जबकि ये 1000 स्क्वायर फीट 10 के करोड़ों रुपए का प्लॉट हो रहा है। तो जो 1000 स्क्वायर फीट है और 2000 स्क्वायर फीट है, दोनों में फायदे में कौन रहेगा, ये कंपैरिजन करना है। देखिए, इन्होंने मकान बनाया, इन्होंने तमाम तरह की लाइबिलिटी बढ़ा ली अपने पास, इलेक्ट्रिक का बिल, पानी नहीं आ रहा है, अभी रोड अच्छा नहीं है, साधन अच्छा नहीं है, मकान को छोड़ के कहीं ताला लगा के जाने में दिक्कत होगी, तो इन्होंने क्या किया, तमाम सारी लाइबिलिटी यहाँ पे अपनी पैदा कर ली। और इस व्यक्ति ने क्या किया, बाउंड्री करा के और गेट लगा के ये फ्री हो गया। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बातें इन्वेस्टमेंट के एंगल से हो रही हैं। अब देखिए कि 10 साल बीता और यहाँ पे जो ज़मीन का रेट है 10,000 रुपये स्क्वायर फीट कवर कर गया। तो 10,000 स्क्वायर फीट किया तो ये 2 करोड़ रुपए की ज़मीन हो गई, या ये ज़मीन 1 करोड़ की बची। जो मकान था ये 10 साल पुराना हो गया, मकान का मॉडल पुराना हो गया। आप लोग यहाँ पे केयर करिएगा कि आपकी कॉलोनी में कोई भी मकान जब बनता है तो वो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता है तो उसकी जो पकड़ होती है मकान की उस मोहल्ले के अंदर कम होती जाती है, और 10 साल में उससे कई अच्छे मकान बन जाते हैं वहाँ पे। तो जो एक इम्प्रेशन होता है वो कम हो जाता है, और इम्प्रेशन जहाँ भी कम हो जाएगा आपकी वैल्यू जो है रेट उसका घट जाएगा। तो ये 1000 स्क्वायर फीट पे जो मकान बना हुआ है उसकी वैल्यू में और एक 2000 स्क्वायर फीट पड़ा है, दोनों के प्रॉफिट में अंतर है। ये अगर अब बनाएगा मकान को तो वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से बनाएगा, जिस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा और इनसे ज़्यादा किराया इसको मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब इस वीडियो में ये है
कि अगर आपको प्लॉट लेना है तो प्लॉट अगर बाहर लेना है, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से लेना है, तो वहाँ मकान ना बना के बल्कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, प्लॉट थोड़ा ज़मीन को ज़्यादा लेना चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह की वीडियो में मिलते रहेंगे आप लोगों से। नमस्कार।